हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अजय सर, आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के रूप में रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। कुछ लाइट इशू के कारण आज हम पीडीएफ के रूप में लिख चुके हैं और इसी को हम आज चर्चा करेंगे और इसी से आप लोग को हम आज पढ़ाएंगे। तो रूसी क्रांति का संबंध रूस देश से था। रूसी क्रांति का संबंध रूस देश से था। रूस यूरोप महादेश में पड़ता है। रूस यूरोप महादेश में पड़ता है। रूसी क्रांति की शुरुआत नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। रूसी क्रांति की शुरुआत नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। उस समय रूस में जार का शासन चल रहा था। उस समय रूस में जार का शासन चल रहा था। जार का अर्थ सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ सम्राट होता था। और वहाँ का शासक जार निकोलस द्वितीय था। वहाँ का शासक जार निकोलस द्वितीय था, जो एक निरंकुश शासक था। और निरंकुश के साथ साथ वह क्रूर एवं तानाशाही शासक था। क्रूर एवं तानाशाही कहने का मतलब वह अपने द्वारा लागू किए गए कानून के अनुसार वहाँ के सभी वर्गों के उस कानून पर चलना पड़ता था। जैसे श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग और पूंजीपति वर्ग। एवं उसकी पत्नी का नाम जर्लिना थी, जो एक खर्चीली रानी थी। रूसी क्रांति का होने का मुख्य कारण था जार निकोलस द्वितीय की निरंकुश नीति और किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों की दयनीय स्थिति कहने का मतलब किसान अपने किसान जो फसल उपजाते थे वह कुल उपज का 1/3 हिस्सा लगान के रूप में यानी टैक्स के रूप में राजा को देना पड़ता था, जिसके कारण किसान धीरे धीरे भूमिहीन होते गए और वे कर्ज के बोझ से दबते चले गए, जिस कारण से किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई। किसानों के पास जो अपना जमीन था वह भी शासक के द्वारा छीन लिया गया। अंत में आकर वहाँ के मजदूर वर्ग एवं श्रमिक वर्ग और किसान वर्गों ने मिलकर अपने शासक के प्रति नवंबर 1917 ईस्वी में क्रांति की शुरुआत किए। जिसे हम रूसी क्रांति कहते हैं। इस क्रांति में वहाँ के जनता को लेनिन ने मदद किया। इस क्रांति के पश्चात जार निकोलस द्वितीय को अपने पद से हटना पड़ा या तो इस्तीफा देना पड़ा। लेनिन ने उसके इस्तीफे देने के बाद यानी जार निकोलस द्वितीय के हटने के बाद वहाँ का नए सम्राट लेनिन को बनाया गया, जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। सम्राट बनते ही लेनिन ने जार निकोलस द्वितीय की नीति को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर अपने द्वारा नई आर्थिक नीति को लागू किया सन 1921 ईस्वी में लागू किया।
हाँ तो बच्चों, आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग का लास्ट क्वेश्चन में आप लोग का लास्ट में हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जिससे आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन है, तुम लोग को बताना है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था। कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू।